Namaste, Om Shanti. I welcome you all in this holy session of celebrating Azadi का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। वो भारत जो सोने की चिड़िया थी, वो भारत जो अपनी कला और संस्कृति के लिए जानी जाती है, पूरे विश्व में जिसकी कला और संस्कृति के चर्चे हैं, उस भारत को आइए 1 मिनट उस परमात्मा की याद में हम सभी मिलकर भारत और विश्व को एकता के सूत्र में बांधें। तो I would request everybody to contribute their 1 minute of silence in making this session successful. आजादी के साल 75 का प्यारा उत्सव, आओ हम मनाए मिलकर अमृत महोत्सव। आजादी के साल 75 का प्यारा उत्सव, आओ हम मनाए मिलकर अमृत महोत्सव। आजादी के साल 75। Thank you for your contribution of time. भारत जिसका कल्चर जितना ही पुरातन है उतना ही महान है, और आज जब हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, हम इस बात से तो बहुत ही प्रसन्न और गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए। लेकिन कहीं हम सभी के मन में थोड़ा सा डर, थोड़ी सी चिंता, थोड़ा भय, थोड़ी परेशानी, थोड़ी सी निराशा हम सभी के मन में है। और जीवन को, कला को, संस्कृति को या मानवता को सशक्त बनाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, आज उनमें थोड़ी कमी आ गई है। तो इन सभी बातों पर प्रकाश डालने के लिए we have our chief guest, Brahma Kumari Rajyogini Sister Parvati. She is the director of Brahma Kumari Sambalpur subzone, and she has many centers of Western Odisha region that she is managing. She is the director of Pavan Sarovar Retreat Center, Sambalpur. She is the zonal coordinator of Art and Culture Wing. She is a senior Raj Yoga teacher and spiritual motivator. She has been serving Making Through Raj Yoga since 1973. She has given her tireless service in many places like Cuttack, Bhubaneswar, Berhampur, Rourkela, Dhenkanal, Baripada, and Calcutta. So I would request Sister Rajyogini Parvati to share her wisdom on how to make ourselves, the mankind, free from all these emotions and make the culture, हमारी भारतीय संस्कृति को फिर से सशक्त कैसे बनाए इन मूल्यों के द्वारा। कृपया उस पर अपने विचार प्रकट करें। ओम शांति। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण और गौरवमय दिवस है। वैसे तो वर्तमान समय तो आजादी का अमृत महोत्सव की कार्यक्रम जो चल रहा है, उसी निमित्त कला और संस्कृति की प्रभाव की ओर से टॉक शो की निमित्त जो भी कलाकार और महान विभूतियां ऑनलाइन में उपस्थित हैं, सभी को संबलपुर सब जोन की तरफ से बहुत 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 हार्दिक बधाइयाँ हो। वैसे
कला उन्हें कहा जा सकता है, या कला इसको कहा जा सकता है जो छुपी हुई संस्कार अपने जीवन के अंदर, जो गुप्त रूप में छुपी हुई संस्कार को प्रकट करें। आत्मा के अंदर 7 शक्तियां, 7 विशेष गुण जो गुप्त रूप में छुपी हुई हैं, इन विशेष गुणों को अपनी अपनी कलाओं की द्वारा प्रत्यक्ष करा सकते हैं। जब प्रत्यक्ष कराएंगे तभी ही विश्व के अंदर एक सकारात्मक वातावरण या नई दुनिया, स्वर्णिम दुनिया की आह्वान जो कर रहे हैं वो साकार हो सकती है। जिस प्रकार इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग है, इसी प्रकार आत्मा के अंदर 7 जो सतोगुणी संस्कार है, वो छुपी हुई संस्कार को अपनी अपनी कलाओं की द्वारा, चाहे वो नृत्य कला हो, चाहे वो गीतकार की कला हो, या लेखन कला हो, किसी भी प्रकार की कलाओं की द्वारा हम अपनी पवित्रता की संस्कार को, अपने आत्मा की छुपी हुई जो श्रेष्ठ संस्कार, पवित्रता की संस्कार को निखार लाने के साथ प्रैक्टिकल कलाओं के द्वारा दर्शाएं तो अवश्य विश्व के अंदर एक नई क्रांति, पवित्रता की वाइब्रेशन जागृत होगा, जो हम सभी अनुभव करते हैं कि देवी देवताएं भी एक कलाओं में बहुत निपुण थे, जिसे 16 कला संपूर्ण निर्विकारी के रूप में गायन सुनते आ रहे हैं। श्री कृष्ण की भी रासलीला के रूप में भी देखते आए हैं, राधा कृष्ण की रासलीला, साथ साथ सरस्वती जी को भी वीणा वादन के रूप में भी दिखाते हैं। तो नई स्वर्णिम संसार के अंदर जो देवी संस्कृति थी, उसमें कितनी श्रेष्ठ संस्कृति, कला संस्कृति महान थी, जिसमें पवित्रता समाई हुई थी। वो पवित्रता की संस्कार के कारण कलाओं के अंदर देवी देवताओं की कला में जो झलक, जो वाइब्रेशन, जो दिव्यता, जो श्रेष्ठता, जो महानता का अनुभव होता था, आज वो कमी नजर आ रही है। इसलिए वर्तमान अगर इस बात के ऊपर हम सभी ध्यान दें, कलाकार कलाएं दिखाते हुए भी अपने अपनी कलाओं में पवित्रता की संस्कार को धारण करने का लक्ष्य रखते हुए कलाएं दिखाएं, पवित्र संस्कार धारण करें, तो कलाओं में निखर, कलाओं में प्रसिद्धता आने के साथ साथ सर्व आत्माओं को भी, मानव आत्माओं की भी दिल जीत सकते हैं, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता ही मानव जीवन की श्रेष्ठ श्रृंगार है। पवित्रता ही हर मानव की श्वास है। जैसे श्वास के बगैर जीवन नहीं हो सकता, इसी प्रकार जहाँ पवित्रता नहीं, माना जीवन होते हुए जैसे नहीं है। इसलिए पवित्रता स्वधर्म है, आत्मा के निज धर्म है। पवित्रता आत्मा की स्वदेश भी है और स्वराज भी है। अमृत महोत्सव जो मनाने जा रहे हैं, वास्तव में स्वर्णिम दुनिया लाने का भी मुख्य आधार भी स्वराज, श्रेष्ठ राज, देवी राज लाने की भी मुख्य आधार पवित्रता के संस्कार। पवित्रता माना उसे कहा जा सकता है मनसा वाचा कर्मणा में जहाँ स्वच्छता हो, निर्मलता हो, दिव्यता हो, नेगेटिव संकल्प क्या सपनों में भी भावना ना हो, अशुद्धता की नाम निशान ना रहे, विकारों की कोई भी बदबू ना रहे। अगर इसकी गहराई में जाएंगे, उसकी बहुत ही ऊंची और श्रेष्ठ गहराई है। उस गहराई तक हम अगर पहुंच जाएं तो नैनों में, मुख में, हर इंद्रियों में पवित्रता के संस्कार अगर धारण होती जाएगी और मन की स्थिति में भी पवित्रता के संस्कार धारण होती जाएगी, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा कर्म, वैसे हर इंद्रियां भी श्रेष्ठ और पवित्र बनती जाएगी। तो वर्तमान आजादी की जो वेला चल रहा है, अमृत महोत्सव की, आजाद रहना कौन नहीं चाहता है? हर इंसान चाहता है स्वतंत्र रहना है। स्वतंत्रता अति प्रिय लगता है। इसलिए
सोने की चिड़िया की जो भारत के लिए महिमा के रूप में गायन हो रहा है, आखिर कभी ना कभी सोने की चिड़िया थी, आजाद दुनिया थी। वो आजादी दुनिया को लाने के लिए भी माध्यम पवित्रता की संस्कार धारण करे, तो वो आजादी का संस्कार के आधार से ही वो नई राज, स्वर्णिम राज अवश्य इस धरा पर आएगी ही आएगी। बापू जी की या महात्मा गांधी जी की महान उद्देश्य था कि राम राज स्थापन हो। वो सपना सपना ही रह गया, साकार नहीं हो पाया। लेकिन बापू का भी बापू परम पिता परमात्मा निराकार शिव पिता धरा पर आने के साथ साथ उनका यही चाहना है, हर मानव, हर कलाकारों में अगर पवित्रता की संस्कार संपूर्ण रूप में मन, वचन, कर्म में धारण हो जाए, तो परमात्मा गारंटी से कह रहे हैं, जहां पवित्रता वहां सुख शांति की जननी के रूप में हर एक आत्मा के अंदर समा करके रहेगी। अर्थात मातृ स्वरूपा पवित्रता मां समान है, अपने अंदर जरूर बसा करके रहेगी। तो इसलिए आज की इस पवित्र वेले के अंदर हमें शुभकामना करती हूँ, हर एक के अंदर पवित्रता की संस्कार आत्मा की जो स्वधर्म है, स्वदेश है, स्वराज स्थापन करने के निमित्त स्वर्णिम संसार की ओर जाने का लक्ष्य जो रखते हैं, पवित्र संस्कार धारण करने का जब लक्ष्य रखेंगे, पवित्र जीवन बनाएंगे, मैं आशा करती हूँ और शुभ भावना रखती हूँ, जरूर जरूर वो नई दुनिया आई की आई और कला संस्कृति का निखार होता जाएगा। जो कुछ कमी नजर आ रहा है वो दूर होती जाएगी, देवी संस्कृति, देवी संस्कार अपने अंदर धारण होगी। इन्हीं शब्दों की द्वारा मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपका बहुत, आपके इंसाइटफुल वर्ड्स के लिए। दिस अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट यू सेड। भारत की संस्कृति में हमारे देवी देवताओं को कलाओं से जाना गया है। श्री कृष्ण के लिए 16 कला कहते हैं और श्री राम के लिए 14 कला कहते हैं, और चंद्रमा भी कलाओं के आधार पर ही जानी जाती है। आज अगर हम भारत को देखें, जिसकी हर बाला राधा और हर बालक कृष्ण कन्हैया के रूप में माने जाते हैं, आज भी माने जाते हैं, वो बालपन में जो पवित्रता, जो सौम्यता, जो शालीनता होती है, आज वो हमें समाज में घटती हुई नजर आ रही है। Actually, we need to think on the reasons why and how those values can be replenished in our lives. Simplicity, honesty, truth, purity, cleanliness, they all are interconnected. Purity of thoughts, words, actions, food, vision, everything is like a whole combination in our personality. So to put light on these values, we have our special 3 panelists. Dr. Gyan Goel, he is a well-known eye surgeon since last 36 years. That is a long journey. He finished his academics from SP Medical College, Rajasthan. He is currently working as Chief Eye Surgeon and Medical Director of Northex Eye Institute in Delhi. He's practicing Raj Yoga from past 10 years. We have a well-known artist, Brother Harish Moyal. He's a very recognized, famous playback singer. Who doesn't know him? Everybody knows him. He was a top finalist of Indian Idol Season 1. He is a winner of Big Star I Am A Award for Sufi song Mere Saiyan of the year in 2011. He has done more than 3,000 live shows all over the world. His radio show, Mehfile Mausiki, with Big FM was also a big hit. He introduced his band Shukran in 2015, which has performed many shows. He has won the heart of millions through his soulful voice, and that we all know. He has recently created many motivational and spiritual songs like Jaisa Sochoge Tum Waisa Ban Jaoge, हम तो सदा महफूज हैं, मेरे बाबा हैं साथ,
जुड़ गई है मन की तार, and many more. We listen to his songs and they touch our hearts. So the special panelist is also with us. And also we have Brahma Kumari sister Urmila. She's a spiritual teacher from past 37 years. She's basically from Banaras. She has served with Kamalmani Dadi in Krishnanagar, Delhi for 15 years. At present, she is serving in Swastha Vihar, Delhi from past 22 years. She is in charge of many centers and sub-centers. Her mother and brother are also taking benefit of this spiritual knowledge. So we have our three special panelists. And if I start with Brother Harish, I would like to ask you, जैसे आज की दुनिया में अगर हम देखें, कला का बहुत महत्व है. जैसे ही व्यक्ति थोड़ा फ्री होता है, as we have become so digitalized, थोड़ा सा फ्री हुए कि फोन हाथ पे उठा लिया, कि लैपटॉप चला लिया, और उसमें हम अक्सर सोशल मीडिया पर रहते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, और हम उसमें क्या करते हैं, या तो नए फ्रेंड्स बनाते हैं या हम कुछ कला देखते हैं, कॉल इट कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग और डिफरेंट क्रिएटिविटी ऑफ पीपल. और ये कला कभी आपको प्रोत्साहित करते हैं, कभी आपको किसी और दिशा में ले जाते हैं. वो कला जो चंद्रमा की बढ़ती और घटती हुई दिखाते हैं, जो कलाओं में हम देवी देवताओं को मानते हैं, आज उस कला में थोड़ी सी दिव्यता की कमी आ रही है. उन गुणों को जो कला प्रदर्शित करती है, उनमें थोड़ी सी कमी हमें नजर आ रही है. I would like to ask you, can you share with our viewers how to inculcate or devote all those values again in our art? Because जीवन भी एक कला है, जीवन जीना, the art of living. और इस जीवन की कला में, जीवन जीने की कला में हमें बहुत सारे वैल्यूज की जरूरत है. और सबसे बड़ा तरीका है आज के समय पर मीडिया, जिसमें हमारे आर्टिस्ट बहुत बड़ा योगदान देते हैं. तो I would request you to put some light on this, how to bring values in our life and our performance. ओम शांति दीदी, ओम शांति आप सभी को. अभी पार्वती दीदी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, और वो बात थी कि हमारे जो आत्मा के साथ गुण होते हैं, उसमें भी प्रथम जो गुण आता है वो पवित्रता का गुण आता है. कई बार जो हमारा यूथ है, जो यंग जनरेशन जिनको बोलते हैं, उनको ये सब भारी भारी शब्द, पवित्रता और ये गुण, वो लोग बोर हो जाते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं. और जैसे ही आप कोई बात शुरू करो, मैं तो वर्ल्ड वाइड शोज करता हूँ, आई वाज इन इंडियन आइडल, बहुत सारे रोमांटिक गाने भी बनाने पड़े, बहुत सारा काम किया, इंडस्ट्री में भी काम किया. उसके बाद में सब करने के बाद समझ में आया कि जो हमारा भारत देश है, अगर हम ज्यादा दूर नहीं जाए, अभी तो सुनने वाले कई देशों से होंगे, लेकिन मैं भारत का रहने वाला हूँ तो भारत की बात सुनाता हूँ कि भारत की अगर आप प्राचीन थोड़ा सा पीछे जाए, थोड़े साल पहले की बात करें तो 50 साल 100 साल पहले लोग कहते हैं कि अरे इतना खराब नहीं था जितना अभी हो गया है. या उससे पहले की किताबें उठाएं या देखें तो वहां पे भी उतना नहीं खराब था. लेकिन ये जो समय चल रहा है, जो वक्त चल रहा है, मैं समझता हूँ कि हम देखते हैं, सुनते हैं, कोई इसमें प्रकाश डालने की बात नहीं है कि अभी क्या हो रहा है. अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज देखी कि 3 लोगों को भारत सरकार ने फांसी दे दी. अब फांसी दे दी, यंग लोग हैं, यूथ है, भारत तो युवाओं का देश है. 3 लड़कों को फांसी देना, 3 हमारे नौजवान कम हो जाना, कारण क्या था? सजा तो मिल गई उनको, लेकिन उस सजा वो कर्म तो पूरी जिंदगी नहीं किया था, वो तो 10 मिनट उनके अंदर वो विकार आया, और वो विकार ने इतना कब्जा कर लिया उनके ऊपर कि उन्होंने कुछ ऐसा कृत्य किया कि उनको भारत सरकार ने फांसी पे चढ़ा दिया. आप सोचिए इस बात को कि क्या जरूरत नहीं है हमारे युवाओं को ये दवाई को किसी मीठी चीज में मिला के पिलाने की. ये पवित्रता का गुण मुझे भी बहुत देर से समझ आया कि हरीश मोयल, ये पवित्रता का गुण तुम्हें कितना बड़ा कर सकता है.
मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि जब मैंने शुरू में मैं कनेक्शन में आया स्पिरिचुअलिटी के, अलग अलग लीडर्स की बात सुनी, अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग सेंटर्स पे गया, तो शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा यार ये तो एक संस्था है, चलो ठीक है, यहाँ पे ऐसा काम होता है। मैं ये सोचता था हमेशा कि मैं गाने बनाऊं अपने और गाने बना के गा देता हूँ। तो जो पहला गाना मैंने जब बनाया, हमारी दिव्या दीदी ने बनवाया, वो गाना ही ऐसा था, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। वो गाया, उस एल्बम में 7 गाने थे, लेकिन ये गाना बहुत सारे लोगों ने सुना, मैंने भी कई बार सुना। फिर मैंने गंभीरता से सोचा, मैंने बोला यार अगर वाकई सोचने से ऐसा होता है। फिर थोड़े दिन के बाद में मैंने एक किताब पढ़ी, उसका नाम था सीक्रेट। उसके बाद में फिर पावर, उसके बाद में कुछ अलग अलग किताबें पढ़ी, तो उसमें भी यही लिखा था कि अगर आप जो भी बनना चाहते हैं आप अपने मन में इमेजिन कीजिए और आप वो बन जाएंगे। तो फिर क्यों ना हम बिल्कुल अच्छा ही बने, क्यों छोटी मोटी चीजों के लिए थोड़ा अच्छा सिंगर, या थोड़ा अच्छा ये हीरो बन जाओ, या थोड़ा अच्छा ये, थोड़ा अच्छा तो हम बन ही जाएंगे। ये पद, ये उपाधि तो हमें मिल ही जाएगी, लेकिन अगर उन पद और उपाधि के साथ अगर हम एक अच्छा इंसान है तो वो 4 चांद जो लग जाएंगे। और वो अच्छे इंसान की परिभाषा हिंदुस्तान में आज भी पवित्रता नंबर 1 पे है। और ये उस पवित्रता की बात नहीं है कि सिर्फ आपके अंदर काम विकार या वासना नहीं हो। ये पवित्रता तो आप किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचें, आपसे जो भी मिले आप उसके लिए अच्छी भावना रखें, आप कनिंग ना हो, आप इस अंधी दौड़ में जो कि दुनिया भाग रही है उसमें ना भागें, थोड़ा शांत होके उस परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करें। और ये बात किसी धर्म विशेष ने नहीं बोली है। आप बाइबल को अगर ठीक से स्टडी करें या कुरान को ठीक से स्टडी करें, तो ये पवित्रता नाम का जो शब्द है ये हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा। हर एक धर्म का आधार स्तंभ में पवित्रता हमें मिलती है। तो हमें बस यही समझना है। एक छोटी सी बात जो मैंने एक एक्सपीरियंस बताया था कि कुछ जिंदगी में कई बार हमारे कुछ विकारों की वजह से हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है कि फिर वो गलतियां ठीक करने में पूरी उम्र गुजर जाती है। तो उस वक्त जब हम वो गलती करने वाले हैं, अगर हमें कोई भी मन में किसी की बोली हुई एक बात याद आ जाती है, तो हम शायद उससे बच जाते हैं। जैसे मैंने अपने आप को कई बार बचाया। जैसे दीदी अभी पार्वती दीदी बोल रहे थे, या ऐसे हम जब सुनते हैं, जो डेटा कंज्यूम आपने बोला था कि हम जब स्क्रॉल करते हैं, जो डेटा हम देखते हैं, जो देखते सुनते हैं, वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता ही है। तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मॉडर्न वे में अगर बोलूं तो बहुत अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें। जो आप देखेंगे वो आपकी जिंदगी में होगा ही होगा। इसलिए जान के अभी तो ये जो मोबाइल है ये पूरी दुनिया को संभाल लिया है इसने। आप जो भी देखना चाहे, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। बट एट द सेम टाइम आई एम सो थैंकफुल टू सच पीपल कि उन्होंने हमारे इस देश में स्पिरिचुअलिटी को जिंदा रखा हुआ है। हम जैसे लोगों को जो कि आर्ट में रहते हैं, दिन भर भागते रहते हैं, उनको 5 मिनट भी 10 मिनट भी अगर वो बात सुनने को मिल जाए तो दिमाग शांत हो जाता है और उस परमात्मा से जुड़ जाता है। सो बस मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा। हमारे साथ डॉक्टर गोयल साहब भी हैं और बाकी लोगों को आज तो मैं सुनने के लिए आया हूँ वैसे भी, लेकिन काफी मैंने बोला। तो बहुत शुक्रिया मुझे इस मीटिंग में हिस्सा बनाने के लिए आपका। और अभी आपसे बहुत कुछ बात करना बाकी है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहला गीत जो आपने गाया था, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू इफ यू कैन सिंग one little bar of it for all of us, because it's very heart touching and it's very practical to the life. So please thoda sa. जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। शरद चंद्रा जी को तो गाना इतना अच्छा लगा कि उनके साथ जो छोटा बेटा वो तो अभी बात कर रहे हैं। शरद जी अच्छा म्यूट हो गए, चलिए ठीक है, मैं वही कह रहा था। इस गाने में अपने आप में बहुत सारी खूबियां छुपी हुई है। ये हमारे रमेश भाई ने लिखा है और
बस इस गाने में ही सब कुछ छुपा है। हम जो सोचेंगे वो हम बन जाएंगे, जैसा हम कर्म करेंगे वो फल हमें मिलेगा ही मिलेगा, जैसा हम करेंगे यूनिवर्स हमें वैसे ही लौटाएगा, अगर इसको मॉडर्न लैंग्वेज में बोले तो। आजकल यूनिवर्स टर्म बहुत यूज होता है परमात्मा के बजाय। तो यस, ट्रू। और आई थिंक इसने आपके जीवन को भी काफी बदला है, आपकी सोच बदली है, जिससे आपका जीवन भी बदल गया है। आपसे अम, बात के सिलसिले में एक प्रश्न हम डॉक्टर ज्ञान गोयल से पूछना चाहेंगे। जैसे कि आप आई सर्जन हैं, और दुनिया में एक बहुत बड़ी कहावत है जो हमें हर ट्रक के पीछे में देखने को मिलती है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और हम जब छोटे थे तो हम सोचा करते थे कि क्या होता है ये बुरी नजर, आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले की नजर बुरी है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये हमारी दृष्टि, हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारे जीवन को और संबंधों को बहुत अफेक्ट करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि नेत्र अलग चीज है, दृष्टि अलग चीज है। दृष्टि व्यक्ति के सोच से बनती है। तो एज अ आई सर्जन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और कैसे दृष्टि को हम पवित्र दिव्य बनाएं, उसमें डिविनिटी कैसे ऐड करें, वो प्योरिटी, वो सैंक्टिटी जो आज हमारी दृष्टि से, हमारे व्यवहार से, हमारे सोच से खो गई है, उसे हम वापस कैसे लाएं। ओम शांति। सबसे पहले मैं अमृत महोत्सव के इस प्रोग्राम में आप सभी को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूँ, जो इतना सुंदर प्रोग्राम आपने रचा है। और जहाँ तक दृष्टि का सवाल है, दृष्टि देखा जाए तो ये दृष्टि जो है केवल वो नहीं है देखने की, एक एकात्मक जो है, एक बॉडी के, जैसे कहते हैं ह्यूमन बीइंग, बॉडी एंड सोल। सोल जिसे हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ लाइट, जो झांकती है। मन जो है वो एक आत्मा का एक पार्ट है, जिसे हम तीन शक्तियों में से एक शक्ति है मन। जिसे कहते हैं ना कि जो नेत्र है, केवल नेत्र है, ये खिड़की है जिसकी मन झांकती है। और वैसे भी अगर हम साइंटिफिक तरीके से कहें, आई के अंदर जो अपने आंख की एक पावर होती है वो 90 डायोप्टर तक होती है, जिसके अंदर 60 डायोप्टर का कॉर्निया होता है, 20 डायोप्टर का लेंस होता है, जो कि हमारी जिस को फोकस करने में, इमेज को जो हम विजुलाइज करते हैं किसी को भी जीवन में, तो वो विजुलाइजेशन हमारे रेटिना के ऊपर आती है और फिर ब्रेन उसको करेक्ट करता है, विजुलाइज करता है कि वो जो चीज क्या है, वो क्या फिगर है। तो इसलिए वैसे देखा जाए तो नेत्र की एक जो पावर है वो काफी स्ट्रॉन्ग मानी गई है। जैसे कहने को भी कहते हैं ना कि नजर लग गई, जैसे आपने कहा ना कि लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इवन कहते हैं कि लोग इतना तक भी कहते हैं कि मकानों में दरारें पड़ जाती हैं, अगर कोई नजर ऐसी तीखी नजर से देख ले तो दरारें भी पड़ जाती हैं। तो वो कहने का तात्पर्य ये नहीं होता, कि तात्पर्य ये होता है कि एक इंसान के अंदर, मतलब आइज की कंसंट्रेशन के डिपेंड पे इतनी पावर होती है कि वो मतलब किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करते हैं, हम जब किसी से बात करते हैं तो आप, अगर वो आपको देख रहा है और आप उसको देख रहे हो, आपको आपका ध्यान उसके किस पार्ट पे जा रहा है और उसका आपके किस पार्ट पे जा रहा है। सबसे पहले अगर आप बात कर रहे हो तो आपका फेस का एक्सप्रेशन होता है आपस में। तो जब वो आपकी आंखों में देखता है तो आंखों के साथ साथ आपकी जो आत्मा की जो लाइट होती है वो भी उसको एक वाइब्रेशन के थ्रू उसको इम्प्रेस करती है। तो वो लाइट जो है वो किस रूप में है, वो गुड गुड वे में है या बैड वे में है। तो अगर भावना उसकी अच्छी है, अगर भावना में प्योरिटी है, तो वो भावना जो उसकी वाइब्रेशन है वो पावरफुल हो जाती है। अगर उसकी भावना अशुद्ध है तो वही जो वाइब्रेशन होती है वो नेगेटिव में चली जाती है। और इसलिए बोल देते हैं भी बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। भी किसी भी को भी बुरी नजर से मत देखो। तो मतलब कि कहने का मतलब कि बुरे भाव से मत देखो,
बुरे विचार से मत देखो। तो इसीलिए नेत्र का जो एक मनुष्य जीवन के अंदर बहुत ही विशेष और कहते हैं ना अत्यंत ही मतलब सुंदर एक उसका रूप है। तो यही इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारे नेत्र हमारी भावना को एक तरह से प्रत्यक्ष करते हैं कि हमारी उस इंसान के साथ हमारी क्या भावना है। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया। हमें आपकी एक बहुत प्यारी बात लगी कि जब हम किसी को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं। अक्सर करके हम उनका चेहरा देखते हैं और कहा जाता है कि फेस इज अ मिरर ऑफ योर माइंड, ऑफ योर माइंड। हार्ट। तो वो बता देता है कि आप क्या भाव रखते हैं। आपकी भावना आपके चेहरे के द्वारा ऑटोमेटिकली आगे पास ऑन हो जाती है, एक्सप्रेस हो जाती है। इफ आई कम बैक टू ब्रदर हरीश मोयाल, जैसे कि आपने कहा कि ये पवित्रता की दवाई जो है वो पिला देनी चाहिए आज के जनरेशन्स को हमारे, क्योंकि देखा जाए अगर म्यूजिक में से डिविनिटी को माइनस कर दें तो इट बिकम्स नॉइज, and especially if Western music is, so you listen, it's more like noise. Rarely there are some singers who touch hearts of people. If you reduce the divinity factor from dance, it becomes more exposure. और आज के टाइम पे क्रिएटिविटी जो है it became just a need of appreciation. हम कुछ भी करते हैं, जब हम सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कितने लाइक्स मिले, कितने सब्सक्राइबर्स हुए। हमें अप्रिशिएशन चाहिए। इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट, और इवन दो इट इज कमिंग, देयर इज अ डिजायर, देयर इज अ नीड। और खास करके अगर आज के हमारे परफॉर्मर्स को, आर्टिस्ट्स को देखा जाए, स्पेशली उस फैक्टर में, उस फील्ड में अगर देखा जाए, तो आर्टिस्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट का ऐसा मानना है कि there's a special part of our mind that has that factor of creativity जो निकल के बाहर आती है. Some of them go in deep silence to get those creativity come out and they express to the world. पर कुछ ऐसे भी हैं when they see that they cannot reach to that point of that creative mind, then they use some external intoxicative things जो उनके अंदर से वो creativity बाहर लाए, call it smoking or drugs or drinking or whatever, and which affects their health, actually health as well as their performance, their creativity. So you as a artist, as an artist, और जैसा कि आपने कहा आपने वर्ल्ड वाइड लाइव शोज किए हैं, क्या आपने देखा कि आर्टिस्ट को उन सब चीजों की जरूरत है टू रीच टू दैट पॉइंट ऑफ क्रिएटिव माइंड, या वो बिना उन सब चीजों के भी हम पा सकते हैं, कर सकते हैं? वी कैन एक्सप्रेस आवर हार्ट बिफोर पीपल विदाउट यूजिंग एनी सच एडिक्टिव थिंग्स. मैं थोड़ा इलैबोरेट आंसर दूंगा सुकन्या जी इसका. मैंने तो बहुत सारे शोज में सभी आर्टिस्ट के साथ में बहुत नजदीक से उनकी जिंदगियों को देखा, और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारे लोग सहारा लेते हैं इन सब चीजों का. कहते हैं कि भाई इससे मूड बन जाता है, ये करने से ना थोड़ा सा चिल हो जाता है, थोड़ा सा मजा आ जाता है. ये सब ये मॉडर्न वर्ड्स है सारे. मैं एक छोटा सा पीछे जाता हूँ. जब मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया था, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट दैट मेरे गुरुजी पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल जी वो बीके थे, अभी भी है इंदौर में. वो कई बार हम लोग हमारी दुकान थी, तो मैं दुकान से उठ के बहुत थक जाता था दुकान में. सो दुकान से जब मैं वापस घर जाता था नहा के, और फिर उनके घर जाता था. वो भी जॉब करते थे, सर्विस करते थे, वहां से वो आते थे थके हारे. लेकिन रात को 9 साढ़े 9 बजे हम लोग बैठते थे, और कई बार ऐसा हुआ कि हमें वक्त का पता ही नहीं चलता था कि हम कितनी देर रियाज कर रहे हैं,
या इतना इतना सुखद वो एहसास है, आज भी मुझे याद है वो उनका लकड़ी का घर जहाँ पे मैं बैठ के गा रहा हूँ। संगीत अपने आप में, संगीत से बड़ा कोई नशा नहीं है। सच्चा सुर अगर जिस दिन लग जाए, वो एक ऐसी आमद होती है कि आप कहते हैं संगीत ईश्वर तक पहुंचने की सबसे सरल सीढ़ी है। इसीलिए शायद सब धर्मों में, प्रेयर्स में हो, चाहे अजान हो, चाहे किसी भी तरह की प्रार्थना हो, आरती हो, वहां पे संगीत को, नाद को इस्तेमाल किया गया है। और जब उस नाद से आप उस अनहद नाद की प्राप्ति करते हैं, उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, फिर होता क्या है, देखिए अगर साइंटिफिक बात करें, आप किसी भी नशे की या मादक पदार्थ का आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, और वो केमिकल चेंजेस आपके माइंड को इफेक्ट करते हैं। मैं ये समझता हूँ, साइंस भी ये कहता है कि आपकी बॉडी में वो सारे केमिकल को इनबिल्ट, मेरे ख्याल से डॉक्टर गोयल साहब भी इस बात को मानेंगे कि हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे केमिकल खुद ब खुद बनते हैं, जो कि हम हमारी आत्मस्थिति से उन केमिकल्स को बना सकते हैं, और वो दुष्प्रभाव नहीं होता है उनका। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी चीज अगर हमें क्षणिक सुख दे रही है तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। वो सुख जो है वो अतीन्द्रिय होना चाहिए, वो सुख जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, वो सुख इतनी देर तक होना चाहिए कि आप 25 साल बाद भी अगर किसी जूम मीटिंग में बैठे हो तो आपको वो सुख याद हो कि गुरुजी के साथ उस दिन रात को मैं बैठा था और इतना अच्छा सुखद एहसास हुआ था। वो सुख है, उसको बोलते हैं परम सुख। लेकिन हम लोग बस सुख चाहिए, परम सुख के बारे में जानने ही नहीं है। यूथ को अगर परम सुख बोले तो बोले नहीं, ये परम हटा दो, अभी सुख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद चाहिए उनको, बस छोटी छोटी चीजों में आनंद चाहिए, लेकिन परमानंद नहीं चाहिए। वो परम जो उसकी जो चरम अवस्था है उस सुख की, वो तब प्राप्त होगी जब हम लोग उस आधार की बजाय उस ईश्वर से जुड़ेंगे। और मैं आपको यकीन, ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है कई बार। हम लोग, एक हमारे उज्जैन शहर के पास में एक छोटा सा कस्बा है शाजापुर, वहां गुरुजी के साथ में गया और हम लोग भजन गाते थे उस समय पे। वो जहां भी मंदिर में कुछ भी प्रोग्राम होता था तो मुझे लेके जाते थे कि चलो आज आज मंगलवार है तो यहाँ, तो वहाँ शाजापुर में एक सभा उन्होंने रखी। तो स्कूल का वो प्रांगण था, वहां पे सब बैठे हुए बड़े बड़े विद्वान लोग आए थे। गुरुजी ने मेरा नाम भी लिखाया था वहां, इनको गाना है। लेकिन हमारा नंबर ही नहीं आया। अब नंबर आया ही नहीं, 12 बज गया, 1 बज गया, मुझे थोड़ी नींद भी आने लगी। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, अभी बस हमारा नंबर आने ही वाला है। और फिर उसके बाद हमारा नंबर आया करीब रात को 2-2:30 बजे। अब हम लोग हर रात को बैठ के इतनी रियाज करते थे कि हमारे पास मैटर इतना सारा था कि हम 4-5 घंटे आराम से गा सकते थे, और वो भी सारी प्राइवेट कॉम्पोजिशंस। मैंने गाने लगा, मुझे लगा अभी शायद 1 घंटा हुआ होगा या 1.5 घंटा हुआ होगा, बस वही एहसास में था मैं, और सामने से सूरज निकल गया। सो ये है संगीत, ये बिना किसी नशे के उसके, वो मजा जो आ रहा था वहां पे, वो जो म्यूजिशियंस थे, वो माहौल जो था, वो प्योरिटी के बिना किसी चीज में हो नहीं सकता है। वो बैठने वाले, सुनने वाले जमीन पे बैठ के इतना प्योरिटी के साथ सुन रहे थे। और ये तो कुछ साल पहले की बात है, अभी भी मैं परफॉर्म करता हूँ, इतनी सारी जगह जाता हूँ, लेकिन फिर भी आज भी वो प्रोग्राम्स याद आते हैं जो उस मंदिर के प्रांगण में किया हुआ है, या वहां पे हनुमान जी के मंदिर में जब मैंने वो गाना गाया था, कितना खुश हुए थे वो 15 लोग बैठे हुए। आज 15,000 लोगों में भी कई बार वो मजा नहीं आता है। बहुत यूथ होता है, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत मजा आता है सबको। वेडिंग्स में हम लोग परफॉर्म करते हैं, कॉर्पोरेट में करते हैं, लेकिन वो सुखद अनुभूतियां जो होती है जिंदगी में, वो पवित्रता का जो आधार लेके जो होती है, वो बहुत कमाल होती है। सो आपकी बात का संक्षिप्त उत्तर में अगर देना, एक बार फिर आखिरी में कंक्लूजन दूं, तो बिल्कुल आपने सही बोला। मैं बहुत सारे कलाकारों को जानता हूं जो बिल्कुल नशा करते हैं, और मैं भी कई बार उनके साथ में परफॉर्म किया हूँ जगह जगह जाके। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मतलब बिल्कुल नजदीक से मैं निकला, लेकिन आज भी मैं ये मानता हूँ कि जो मजा आप अंतर्मुखी होके और अपने आप को उस नशे की अवस्था में ले जाएं, और उस जागृति में जो नशा होता है वो बहुत कमाल का होता है। आपको सब पता होता है आप क्या कर रहे हैं, और जो आपका ऑर्गेनाइजर होता है
वो भी खुश होता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि ये बिल्कुल इस शो के बाद में मुझे होशो हवास में मिलेगा और इसको होटल तक मुझे छोड़ने नहीं जाना पड़ेगा, ये खुद चला जाएगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जो एक आर्टिस्ट को समझना बहुत जरूरी है कि पवित्रता आपके चरित्र को बहुत बेहतर बनाएगी। बहुत सारे कलाकारों को मैंने देखा है, बहुत बड़े गुणी हैं लेकिन चरित्रवान नहीं होने की वजह से वो आज कहीं नहीं है। तो कोई कम भी गाता है, कम भी आता है, लेकिन उस परमात्मा से डोर जुड़ी है, पवित्रता के बंधन में अपने आप को बांधा हुआ है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। That was so nice. आपने एक बहुत प्यारी बात कही। म्यूजिक अपने आप में इंटॉक्सिकेशन है, एंड आई थिंक द होल वर्ल्ड वुड अग्री टू दिस, कि चाहे वो आप रिलीजियस फील्ड में ना भी हो, तब भी संगीत ऐसा है जो सबके दिलों को छूता है। और शायद कभी कभी तो बिना कुछ सुने भी आपका मन कुछ गुनगुनाने लगता है, आपको वो मजा आता है। और आपने एक और बात कही, आत्मिक स्थिति से हम नेचुरली अपने अंदर वो केमिकल्स क्रिएट करते हैं। यस, मेडिकल साइंस वुड एग्री टू इट कि आपको किसी इंटॉक्सिकेटिव चीज की जरूरत नहीं होती है उसके लिए। यू कैन easily be in that mental state and create those chemicals, और आप परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति एक कलाकार है अपने जीवन में, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इस संसार को दे ही रहा है, पर फिर भी जो एक आर्टिस्ट का रोल है वो बहुत ही उम्दा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम आज अपने जीवन में भी महसूस करते हैं। एक बार हम फिर डॉक्टर ज्ञान गोयल से पूछना चाहेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि हम अपनी स्थिति से वो केमिकल्स क्रिएट कर सकते हैं। हमारी सोच हमारे ऐसे हॉर्मोन्स को पैदा करती है जो बॉडी को एक अलग ही फीलिंग लेवल देते हैं। क्या वो केमिकल्स हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स में जाते हैं और उनको असर करते हैं, उसमें आध्यात्मिकता का क्या रोल है? और खास करके जैसे कि आप आई सर्जन हैं, जो दृष्टि के ऊपर अगर हम फिर से ध्यान दें, हम दुनिया को देखते हैं, किस नजर से देखते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम खुद को किस नजर से देखते हैं। हाउ डू आई फील अबाउट माई सेल्फ? क्योंकि कई बार it's more about you when you are performing, and when you know that, oh, I can't reach to that section of my mind where creativity lies, then I need some external things. तो जब हम खुद को देखते हैं, उसमें दिव्यता का, पवित्रता का कितना रोल है, और कैसे हम खुद के प्रति अपने दृष्टिकोण बदल पाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि अगर हम साइंस के हिसाब से चलते हैं तो कहते हैं ना, जैसे क्रोध कोई इंसान कोई करता है तो एक बार क्रोध करने से उसकी बॉडी में इतना एड्रेनलिन सीक्रेट होता है कि हजारों लोगों की वो जान ले सकता है, मतलब एक क्रोध में। तो उसी तरह से जब इंसान खुश होता है, इंटरनल हैप्पीनेस होती है, कोई अच्छा काम करके खुशी आती है कई बार, या कुछ अचीवमेंट करते हैं लाइफ में तो हमें खुशी होती है, तो उस टाइम जो इंसान के अंदर से जो सिक्रीशन हार्मोन होता है, एंडोर्फिन होता है। तो वो भी एक मतलब खुशी को एक्सप्रेस करने का मतलब, उसके जो उस इंसान के चारों तरफ जो लोग होते हैं वो इस चीज को फील करते हैं। तो हर इंसान का एक अपना ऑरा होता है, हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है, क्योंकि हर इंसान में अंदर एक बॉडिकल केमिकल रिएक्शन चलते हैं। तो एक बार कई बार हम देखते हैं किसी के साथ हम बात करते हैं, बात करते करते हमें बहुत अच्छा फील होता है। क्यों फील होता है? कि उसकी वाइब्रेशंस जो एक हमें हमें अट्रैक्ट करती है। ये हम कई बहुत ही किसी बड़े विज्ञानी इंसान से मिलते हैं, बड़े सीनियर लोगों से मिलते हैं। हम अपने ही अगर हम बीकेज में चलते हैं तो हम बड़े दीदियों को, दादियों से मिलते थे, तो हम एक मिलके एक जो हमें फीलिंग आती थी वो एक अट्रैक्ट करती थी। वो अट्रैक्शन क्या है? वो एक तरह से उनकी बॉडी से निकला हुआ हार्मोन्स की वाइब्रेशंस है, एक तरह से देखा जाए तो इसी तरह से जब हम अगर आप कहते हैं ना कि परमात्मा भी अपने माँ वाक्यों में कहता है कि अगर आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो तो चेहरे और चलन से कर सकते हो। चेहरे और चलन से क्या है? चेहरा मतलब एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन क्या है, खुशनुमा है, कैसा आप दिखा रहे हो, और आपका व्यवहार कैसा है। जब किसी से बात करते हो तो बात करने में आपके बोल कैसे हैं, कितने मधुर हैं, कितने मीठे हैं। तो ये दोनों चीजों के अंदर वाइब्रेशन जो रिलीज होती है वो एक तरह की
टिपिकल हार्मोन्स होते हैं जो एक इंसान को आपकी खुशी का भी मतलब इजहार करती है भी आप कितने खुशनुमा हो, और दूसरा कि आपसे बात करके उसको जो खुशी होती है वो उसका मतलब आपकी खुशी से 10 गुना खुशी होती है उसको। वो आप कभी किसी से बात करोगे तो आपको लगेगा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करता हूँ। कई बार पेशेंट्स मेरे को आते हैं कि डॉक्टर साहब आपसे जब आते हैं, आपसे बात करते हैं तो मन खुश हो जाता है, और आप हमेशा खुश नजर क्यों आते हो, क्या कारण है, जबकि दुनिया इतनी दुखी रहती है। तो फिर मैं थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान देने लगता हूँ। मैं इसके अंदर भी एक राज है, क्योंकि राज वो ये है कि हम परमात्मा के महावाक्यों को जब डेली सुनते हैं, जब उनको धारणा में लाते हैं, तो वो धारणा हमारे दिन भर अंदर एक तरह से मंथन की तरह चलती रहती है, जैसे उगाली करते रहते हैं हम उसको, और उसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसलिए लाते हैं कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने का बाबा तो हमेशा ही, जितने भी बाबा के बच्चे डॉक्टर हैं उन सबको डबल डॉक्टर कहते हैं, जिनको बाबा ने चुन लिया है। क्योंकि हम जितने भी हैं जो ब्रह्मा कुमारी ब्रदर सिस्टर हैं, वो हम बाबा परमात्मा की चुनी आत्माएं हैं। हम कोई चॉइस से नहीं आए हुए हैं, हम कोई चांस से नहीं आए हुए हैं, उनकी बाबा परमात्मा की चॉइस से है, जिन्होंने कहते हैं कोटों में कोई में से कोई चुना है। तो इस चीज का भी हमें इतना नशा रहता है कि जब हम जॉब पे जाते हैं, जब काम में जाते हैं, तो हम अपने आप को 2 चीज लेके चलते हैं कि ये शरीर है, ये तो डॉक्टर का है, जो मेरा बॉडी के अंदर सोल है वो एक तरह से स्पिरिचुअल डॉक्टर है। क्योंकि जो इंसान हमें मिलने आता है वो तो ये देखता है हाँ डॉक्टर ज्ञानगुल से मिलने आए, पर डॉक्टर ज्ञानगुल के 2 रूप है, वो डॉक्टर ज्ञानगुल को पता है। तो इसलिए हमें अपने आप को कहते हैं ना कि सेल्फ रियलाइजेशन भी रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब आप इस चीज के दिमाग में रखते हो तो आपका जो पार्ट है डबल हो जाता है, आपका रोल डबल हो जाता है। मैं डॉक्टर हूँ, एक पार्ट हो गया। दूसरा कि आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लवफुल सोल, आई एम ए ब्लिसफुल सोल। जब आप में ये जब रिपीट होता रहता है तो आप जब बात करते हो तो आप डबल रोल से बात करते हो। और पेशेंट्स, कोई भी पेशेंट किसी तरह की बीमारी का है, पेशेंट हमेशा से डॉक्टर के ट्रीटमेंट से ज्यादा डॉक्टर के व्यवहार से खुश होता है। उसके मतलब बात करके उसको लगता है हाँ डॉक्टर ने बात करके अच्छा लगा। और दूसरा, कभी भी किसी पेशेंट्स को नेगेटिव तो कहना ही नहीं है। अगर डॉक्टर को पता भी चले कि इस पेशेंट को ऐसी बीमारी है, ठीक नहीं होगी, तो कभी ही उसको ये रियलाइज नहीं कराना कि तुम तो ठीक हो ही नहीं सकते, तुम्हारी बीमारी तो ऐसी है। हमेशा ही उसको पॉजिटिव वे में लाना, क्योंकि ये 100% कहीं नहीं लिखा कि कोई बीमारी किसी को किस तरह से बिहेव करती है, कोई बीमारी किस तरह से बिहेव करती है। हमने ऐसा भी देखा है जो कि बिल्कुल ही 4th स्टेज कैंसर के पेशेंट्स भी बीमारी से निकल आते हैं। अगर 4th स्टेज वाले को आप पहले से डरा दोगे तो वो तो वैसे बेचारा मतलब मरा हुआ तो आया, फिर वापस क्या जाएगा, क्या लेके जाएगा, कुछ भी नहीं लेके जाएगा। तो मतलब थोड़ी बहुत उसमें जो जान थी 2-4-5% वो भी खत्म कर दो। उसके अंदर आपको जान भरनी है, उसमें आप उसको पॉजिटिविटी देनी है। वो आप जब आप उससे बात करते हो ना, आपके चेहरे से ही उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। अपनी बातों से, उसके व्यवहार से इतना ट्रीटमेंट कर दीजिए कि वो तो भूल ही जाए कि मेरे को दवाई भी खानी है। तो ये सब चीजें जो है कि जी प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा है कि एज ए डॉक्टर के नाते, मैं तो खुद आई सर्जन हूँ, तो मुझे खुद इस चीज का बड़ा इल्म रहता है कि इंसान के नेत्र जो है वो उसकी खूबसूरती भी है, वो उसके व्यवहार को बयान भी करती है, और वो उसको इम्प्रेस भी करती है हर तरह से, प्रोफेशनली भी एज वेल ह्यूमन बीइंग भी। थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल सही बात कही कि आंखें जो है खूबसूरती भी है तो दिव्यता का प्रदर्शन भी है। एक बार एक आखिरी सवाल ब्रदर हरीश मोयाल से फिर से पूछना चाहूंगी। हमने अक्सर आर्टिस्ट को देखा है जो लोगों के दिलों को छूते हैं। जब वो परफॉर्म करते हैं, स्पेशली जैसे कि आप सिंगिंग फील्ड से हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं या स्वाभाविक रूप से हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे वो कहीं खुद से जुड़ गए हैं, कहीं
परमात्मा से जुड़ गए हैं और वो एक बहुत इजी फ्लो सा निकलता है जो बहुतों के दिल को छूता है। तो आप एक बार इसको कनेक्ट करेंगे कि आपके अंदर के भाव और आपके आंखों का बंद हो जाना और फिर जो आप संसार को देते हैं वो कुछ और ही होता है। उसमें पवित्रता का, दिव्यता का, सैंक्टिटी का, ऑनेस्टी का, आपका खुद के साथ ऑनेस्टी। समटाइम्स यू फेक समथिंग, समटाइम्स यू मेक एक्सप्रेशंस, but sometimes when you are totally connected to yourself, you are just with yourself, you're just honest with yourself, and it just comes out from your heart. It's very touching. So I would like to touch you on that topic also. मैं अगर सच बोलूं तो कई बार आंखें हम इसलिए बंद कर लेते हैं कि हमें सामने जो है वो नहीं देखना पसंद होता है। Okay. कई बार ऐसा होता है, या कई बार ऐसा भी होता है, मतलब ये मल्टीपल आंसर होंगे मेरे। हर बार मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने आंखें बंद करी है तो मैं उस वक्त कोई अंतर्मुखी अवस्था में जा रहा हूँ या मैं कुछ याद करूंगा। हर बार अलग अलग रीजन होते हैं। हाँ, लेकिन ये बात है कि कई बार तो आंखें खोल के ही इतना अच्छा लगता है। मैं कहाँ खड़ा हूँ मुझे याद नहीं होता है। अगर वो गाने में वो रस और वो अवस्था मेरी बन जाती है तो अपने आप ही मुझे अच्छा लगने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें भी ऐसी ऑडियंस मिलती है जो इंटरेस्टेड नहीं होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मैं आबू जाता हूँ या कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल प्रोग्राम में परफॉर्म करता हूँ तो वहां भी मुझे ऐसा भर भर के एनर्जी मिल रही होती है सामने से, इतना प्यार मिलता है और वो अनुभव इतने अच्छे होते हैं। तो वहां पे भी मतलब कई बार ऐसा होता है वो आंखें बंद अगर की तो वो एनर्जी लेवल इतना ज्यादा हाई मिलता है, लेकिन हर जगह वो एनर्जी मुझे वैसी नहीं मिलती है। सो आंखें बंद करने के बहुत सारे रीजन है, मैं 2-3 उसमें से बताता हूँ। पहला तो मैंने आपको बताया कि सामने जो है मुझे वो देख के अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आंखें बंद करूंगा। दूसरा ये है कि हाँ, आंखें बंद करने से मेरा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ जाता है और मेरी अपनी जो बनाई हुई दुनिया है एक मन के अंदर उस गाने से जुड़ी हुई, मैं उसको विजुलाइज करता हूँ और वहां पे मैं गाना गा रहा होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, फील गुड होता है। अल्टीमेटली वो मेरा केमिकल जो फील गुड जो डॉक्टर गोयल साहब ने बताया वो डेवलप होता है और वो मुझे मदद करता है बेहतर करने के लिए। और एक आंखें बंद कई बार इसलिए भी होती है कि हम लोग जब स्टेज में परफॉर्म करते हैं तो बहुत लाइट होती है। सो अब डॉक्टर साहब भी समझेंगे कि जो पार लाइट सामने से होती है आंखों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होती है। तो कई बार वो भी रीजन होता है, इतने बड़े बड़े लेजर्स लगा देते हैं सामने वो, और वो जैसे ही आंखों पे पड़ते हैं ना मतलब सामने कुछ नहीं दिखाई देता है फिर थोड़ी दूर तक। सो ये बहुत सारे रीजन है, लेकिन हाँ एक सबसे बड़ा रीजन जो सबसे ज्यादा होता है वो यही है कि वो अंतर्मुखी अवस्था हो जाती है थोड़ी देर के लिए स्टेज में, क्योंकि ना कोई ऐसी वहां पे मेडिटेशन वाली लाइट होती है सामने, ना कुछ होता है। तो बेहतर मैं समझता हूँ कि आंखें बंद करके अपनी स्वर्ग बना लो अपनी आंखों के अंदर और उसके अंदर गाना गाओ और बहुत मजा आता है। फिर वो सिचुएशन में यू यू फील सो गुड। तो वो गुड फीलिंग के वजह से आपका प्रोग्राम और आपका मन बहुत अच्छा रहता है। और बाकी सब लोगों के अपने अपने अनुभव होते होंगे, कुछ लोग आंख बंद और भी किसी कारण से करते होंगे। Thank you so much. आंखें बंद करके हम अपनी ही दुनिया बना लेते हैं और उससे अपना, आपने कहा हम अपना स्वर्ग बना लेते हैं, अपने स्वर्ग में खुद जुड़ जाते हैं and then you give those vibes to the world. That's so nice. I would like to ask brother Gyan Goyal again that आंखों से जो हम देखते हैं सबसे बड़ा जो चीज है उसमें वो है रंग। रंग हमें बहुत प्रभावित करते हैं। तो पवित्रता का भी अपना एक रंग है, एक ऑरा है, और वो हमारे रंग हमारे जीवन को रंगीन भी बना देते हैं और कई बार अधिक रंग हमारे जीवन को बहुत काला भी बना देते हैं। जैसे आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हम हर चीज के एक्सट्रीम में जा रहे हैं और एक्सट्रीम इज ऑलवेज डेंजरस। तो हम आपसे एक बार ये पूछना चाहेंगे कि ये सादगी, ये सिंप्लिसिटी की जो बात है, जो प्योरिटी की बात है, जो हमारे मन में, जैसे सिस्टर पार्वती ने बताया कि हमारे मन में, हमारे व्यवहार में उन गुणों का बहुत महत्व है, साथ ही साथ उन रंगों का भी बहुत महत्व है। तो एज ए आई सर्जन आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि हमें किस प्रकार के रंगों को अपने मन में विजुअलाइज करना चाहिए जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स को भी इफेक्ट करते हैं और साथ ही साथ हमारे मन को भी इफेक्ट करते हैं?
वैसे देखा जाए तो जो 7 स्वरूप हैं आत्मा के, वो भी 7 रंगों में समाये हुए हैं। और अगर 7 रंगों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो एक रंग बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कि व्हाइट कलर कहते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर में अपने आप में बहुत रंग समाये हुए हैं। तो वैसे देखा जाए तो व्हाइट जो सफेद रंग है वो एक सिंप्लिसिटी का प्रतीक है, उसे शांति का प्रतीक भी कहते हैं, सिंप्लिसिटी का भी कहते हैं, कि जिसमें कोई तड़क भड़क नहीं होती, सादगी भी होती है। और सबसे बड़ी की चॉइस खत्म हो जाती है। अगर आपके पास व्हाइट कलर के ड्रेसेस हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि आज मुझे क्या पहनना है और किसके साथ क्या पहनना है। पैंट भी आपकी अगर व्हाइट है, शर्ट भी व्हाइट है, तो फिर चॉइस खत्म है। तो ये व्हाइट कलर की अपनी आप, और व्हाइट कलर को जैसे भी आपको देखा जाए तो मेडिकल प्रोफेशन में भी डॉक्टर्स का एप्रन जो होता है वो व्हाइट ही बनाया जाता है, क्योंकि जनरली ये यूनिवर्सल कलर है। व्हाइट कलर जो एप्रन का कलर है वो यूनिवर्सल कलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सभी जो डॉक्टर प्रोफेशनल्स हैं सभी लोग व्हाइट कलर ही पहनते हैं। वैसे देखा जाए तो कलर तो सारे ही अच्छे हैं। इसके अंदर सेकंड में जो कलर जो जिसको हम कहते हैं कि सूदिंग कलर, जो आंखों को अच्छा लगता है, ग्रीन कलर अच्छा लगता है। जैसे हरियाली भी हम देखते हैं तो वो भी मतलब ग्रीन कलर होता है। इसलिए डॉक्टर लोग अपने थिएटर के अंदर जो कलर यूज करते हैं अपने सर्जरी के टाइम में, वो ग्रीन कलर ज्यादा यूज करते हैं। तो वो भी एक तरह से मतलब क्या है कि गुड फील आता है, मतलब आंखों को सुहाता है कलर जो जैसे होता है। उसके बाद में अगर हम बाकी कलर तो सारे ही सुंदर हैं। ब्लू कलर भी बहुत अच्छा कलर होता है, ऑरेंज कलर भी अच्छा है, येलो कलर भी है, रेड कलर भी है। सबकी कलर की अपनी अपनी एक मतलब क्या है कि गुणों के हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस भी है। तो जैसे हम रेड कलर को हम पावर के रूप में लेते हैं, है ना। इसी तरह से जहां तक मैं सोचता हूँ कि सफेद कलर एक ऐसा कलर है जो एक सादगी को प्रतीक करता है और प्योरिटी को भी प्रतीक करता है। थैंक यू। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, और ब्रदर हरीश ने एक बहुत प्यारी बात कही कि अच्छे इंसान की परिभाषा अगर कोई करे तो उसमें सबसे नंबर 1 जो है वो पवित्रता का गुण आता है। तो अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे सिस्टर उर्मिला से कि हमें और बाकी सबको भी पवित्रता से परिचय कराएं। अगर जब भी हम पवित्रता का नाम लेते हैं तो हमारे मन में कंफ्यूजन आता है, व्हाट एक्चुअली इट इज। कुछ कुछ सोचते हैं, कुछ लोग कुछ सोचते हैं, कोई ब्रह्मचर्य सोचते हैं, कोई खान पान की शुद्धि सोचते हैं, कोई कुछ। पवित्रता इज अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक दैट वी नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पवित्रता क्या है, दिव्यता, सादगी क्या है, और कैसे हम अपने जीवन में उसको ला सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में क्लैरिटी दी। ओम शांति। अभी बहुत सुंदर ये टॉपिक है कि पवित्रता एक आध्यात्मिक जीवन के लिए एक नींव है। पवित्रता एक कमल पुष्प है। कई बार पवित्रता के लिए सोचते हैं कि शायद पवित्रता के लिए घर बार छोड़ना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। लेकिन जितने भी महापुरुष, चाहे वो धर्म पिता हो, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे संन्यास मार्ग हो, सबने पवित्रता को अपनाया है। आज हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। नवरात्रों में 9 दिन तन की भी शुद्धता रखते हैं, अन्न की भी शुद्धता रखते हैं, घर की भी शुद्धता रखते हैं, पवित्रता रखते हैं। खान पान की जो पवित्रता है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे सबसे पहले मन की शुद्धता चाहिए, मन की पवित्रता चाहिए, संबंधों की पवित्रता चाहिए। जो आज इस सृष्टि की हालात को देख रहे हैं,
चाहे वो पिता पुत्र का संबंध हो, पुत्री का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, आज वो पवित्रता, वो स्वच्छता, वो सात्विकता खत्म हो गई है। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि आज खुद की पहचान नहीं है। किस चीज को हम चाहते हैं कि मन शांत हो जाए, मन पवित्र हो जाए, लेकिन मन का तो ज्ञान ही नहीं है। मैं हूं कौन? आज हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। महालक्ष्मी को कमल पुष्प के ऊपर दिखाया है। महालक्ष्मी के लिए ही कहते हैं उनके नयन कमल, हस्त कमल, मुख कमल, एक एक अंग कमल पुष्प के समान तुलना की जाती है, पवित्रता की तुलना की जाती है। क्योंकि ऐसी सुंदर पवित्रता उनके जीवन में आई कहां से? ये सोचने की बात है। क्योंकि हम आज बाहर की पवित्रता को अपना लेते हैं, लेकिन जो मन की पवित्रता है, मन है आत्मा की, जो आत्मा है उसकी एक शक्ति, मन की पवित्रता, संस्कारों की पवित्रता, जो आत्मा इन गुणों को धारण करती है। पवित्रता एक मां है। पवित्रता के दो संतान सुख और शांति है, और जहां सुख शांति है वहां घर में, वातावरण, परिवार में आपसी प्यार होता है। गीता में भी लिखा है गृहस्थ आश्रम। आज हम गृहस्थ से निकल के आश्रम में जाते हैं। क्यों जाते हैं? सुख शांति के लिए जाते हैं, क्योंकि आज घर में वो सुख शांति नहीं है। बाहरी दिखावा बहुत है, लेकिन अंदरूनी वो प्यार नहीं, वो पवित्रता नहीं, वो शांति नहीं है। आज हम देवताओं के जीवन को देखें, जो हम कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, घी दूध की नदियां बहती थी, सुख शांति पवित्रता थी, राम राज्य की चाहना रखते हैं, क्योंकि हर नर हर नारी देवी देवता के समान थे, जो आज दिन तक भी उनकी हम मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। उनसे हम सुख शांति की चाहना रखते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि परमात्मा से उन्होंने इतनी शक्ति ली। परमात्मा जो पवित्रता के सागर है, सुख के सागर है, शांति के सागर है, उन्होंने अपने जीवन में उस पवित्रता को अपनाया, जिससे आत्मा और शरीर दोनों ही शुद्ध पवित्र हो गए। क्योंकि इस दुनिया में पवित्रता को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन आज दुनिया की हालात को देखते हुए बाहर की पवित्रता को अपना लेते हैं, शुद्धता को अपना लेते हैं, पर विश्व एक परिवार है, उस परमात्मा की संतान है। जब हम सृष्टि पर आए थे, बहुत सुंदर दुनिया थी, पवित्र दुनिया थी। अब फिर से इस सृष्टि पर वैसी ही सुंदर दुनिया लाना चाहते हैं, तो अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। ना केवल कहते हैं खान पान की शुद्धि रखते हैं, नवरात्रों में व्रत रखते हैं, अन्न की भी, मन की भी, तन की भी शुद्धि रखते हैं, लेकिन वो शुद्धता से हमारे जीवन के अंदर क्या क्या परिवर्तन आया, हमारे विचारों के अंदर क्या क्या परिवर्तन आया। क्योंकि आज दुनिया में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकारों के कारण, इस अपने आप को देह समझने के कारण धीरे धीरे हमारी पवित्रता कम होने लग गई। दैहिक संबंधों में, विकारों में, भौतिक चीजों में हमारी बुद्धि लगने लगी, और जो असली सात्विकता थी, असली पवित्रता का गुण था, क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल गुण पवित्र है।
उस पिता परमात्मा की संतान है जो पवित्रता का सागर है। उससे पवित्रता को जीवन में धारण करते हैं तो ये ना खुद का जीवन ही बदलता है बल्कि पूरा घर बदल जाता है, पूरा समाज बदल जाता है, पूरा विश्व बदल जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि जीवन के साथ साथ, विश्व के साथ साथ ये भारत स्वर्ग बन जाता है। जिस स्वर्ग की, जिस सतयुग की, जिस सचखंड की आज हम चाहना रखते हैं, तो ऐसी सुंदर दुनिया बन जाती है अगर एक एक अपने सोच को बदल दे, अपने पॉजिटिव सोच रखे, नेगेटिविटी को खत्म करे। तो उस पवित्रता में इतनी ताकत है, क्योंकि ओरिजिनल गुण भी पवित्रता है, आदि अनादि गुण भी पवित्रता है। और उसी पवित्रता की चाहना से ये समाज, भारत स्वर्ग बन जाएगा, देव नगरी बन जाएगी, देव भूमि बन जाएगी, जो आज दिन तक भी उन देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनके जैसा हमारे अंदर गुण आ जाए। थैंक यू। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। एक तो हमें इस भारत को फिर से स्वर्णिम भारत बनाना है, देवभूमि बनाना है। जैसा कि सिस्टर पार्वती ने भी बताया कि बापूजी का ये स्वप्न था कि हम राम राज्य बनाएं। तो इस भारत को फिर से स्वर्णिम बनाने के लिए हमें पवित्रता की शक्ति की आवश्यकता है। और जैसा कि आपने बताया, परमात्मा पवित्रता के सागर हैं और हम स्वयं को उनसे फिर से जोड़कर अपने आप को पवित्रता से संपन्न कर सकते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हम सभी को उनसे 5 मिनट के लिए जोड़ दीजिए और हम खुद को उस पवित्रता की शक्ति से भरें। ऐसी कनेक्शन आप हमारा उनसे जोड़ दीजिए। 5 मिनट के लिए हम सभी उस सोर्स ऑफ प्योरिटी, सोर्स ऑफ डिविनिटी से स्वयं को जोड़ें। ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ, देह से न्यारी, पवित्र स्वरूप, ज्योति स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का ओरिजिनल गुण पवित्रता है। मुझ आत्मा का स्वसर्ग पवित्रता है। मुझ आत्मा का निज धाम पवित्र धाम है। मुझ पवित्र आत्मा के पिता पवित्रता की सागर पवित्रता का खजाना उस पिता से अखंड पवित्रता धीरे धीरे
उस पवित्रता के प्रकंपन कुछ आत्मा के अंदर शक्ति के रूप में धारण हो रहा है। उस पवित्रता की जो किरणें हैं धीरे धीरे पूरे विश्व में एक शुद्धिकरण के रूप में, शुद्ध भावना के रूप में फैला रही है। महसूस करें कि जब मैं पवित्र धाम परम धाम से इस साकार सृष्टि पर नए युग में जब अवतरित हुई तो मुझ आत्मा का संबंध सर्व के प्रति स्नेहीमय, सुखमय, पवित्रता से भरपूर था। सबके साथ आपसी प्यार था। किसी से लगाव नहीं था। जैसे जैसे नीचे उतरते आए, हमारी पवित्रता उस पिता की स्मृति से फिर से उससे शक्ति लेकर हमारी खोई हुई थी उस पवित्रता की ताकत से मैं आत्मा पवित्र, शक्तिशाली, दिव्य सितारा फिर से ओरिजिनल गुण मैं आत्मा इस पावर को लेते हुए पूरे विश्व को दे रही। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस जर्नी पर ले जाने के लिए। आप सभी ने खुद को उस पवित्रता के शक्ति से भरपूर किया होगा। हम हमारे चीफ गेस्ट ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी पार्वती दीदी फ्रॉम संबलपुर, डॉक्टर ज्ञान गोयल फ्रॉम दिल्ली, ब्रदर हरीश मोयाल फ्रॉम मुंबई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सभी ने हम सभी दर्शकों को ये बताया कि जीवन में पवित्रता का कितना बड़ा रोल है। जैसे कि हमारे आर्टिस्ट ब्रदर हरीश मोयाल ने बताया कि एक अच्छे इंसान की परिभाषा में अगर सबसे पहली बात कही जाती है तो वो नंबर 1 है पवित्रता, दिव्यता। कभी कभी छोटे छोटे विकारों के कारण हमसे गलती हो जाती है, पर अगर हम फिर से अपने उस पवित्र रूप में आ जाएं तो वो सारी गलतियां दूर हो जाती है। जैसे डॉक्टर ज्ञान गोयल ने बताया कि जब हम किसी को देखते हैं तो हम उनके चेहरे को देखते हैं और चेहरा आपके हाव भाव बता देता है। हमारी दृष्टि यदि पवित्र है तो हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारी पर्सनालिटी सब कुछ धीरे धीरे दिव्यता की तरफ जाती है। सिस्टर उर्मिला ने बताया कि परमात्मा पवित्रता का सागर है और जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उन्हें भी हम कमल आसन पर दिखाते हैं। पवित्रता का सूचक कमल आसन, पवित्रता का रंग सफेद रंग। तो कैसे हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति और हमारा व्यवहार उस गुण पवित्रता, दिव्यता, सत्यता, ऑनेस्टी की तरफ हम ले जाएं। हमारे सारे आर्टिस्ट व्यूअर्स जो हैं उन्हें एक बहुत बड़ा मैसेज इसके थ्रू हमारे आर्टिस्ट ब्रदर हरीश मोयाल ने दिया कि जब आप उस आत्म स्थिति में स्थित होते हैं तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली उन केमिकल्स को बनाता है जो आपका फील गुड फैक्टर है। आपको किसी बाहरी इंटॉक्सिकेटिव चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें बस खुद को फिर से अपनी उस ओरिजिनल स्थिति में स्थित करने की आवश्यकता होती है। तो हम हमारे चीफ गेस्ट और सभी पैनलिस्ट का फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे ज्ञान से हमें भरपूर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी से। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति।